बस इसके बाद आपके पास 21 से 25 तक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में भी आपको एक फंक्शन दे दिया गया, आपसे कहा गया आपने जस्ट उसकी मैपिंग बतानी है सी डैश। ठीक है, अब आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, जब आपको सिंपल एक सिंगल फंक्शन दे दिया जाए और उसके रिस्पेक्ट से मैपिंग बनानी हो तो आपने क्या करना होता है, जेड को पोलर फॉर्म में लिखना होता है। पोलर फॉर्म में बेसिकली बच्चों वो आपके पास आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है, और इसी पोलर फॉर्म को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ आर ई की पावर एयोटा थीटा आइलर आइडेंटिटी यूज़ करके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 था। 21 में एफ ऑफ जेड की वैल्यू जेड क्यूब बताई हुई थी, तो देखिए मैंने से पहले पोलर फॉर्म की फॉर्म में लिखा कि जेड की वैल्यू ये आएगी। पोलर फॉर्म में ये होता है, मैंने डायरेक्ट इसे आइलर पोलर फॉर्म में लिख दिया। आइलर फॉर्म में लिखने के बाद इसकी पावर 3 थी, तो मैंने बता दिया आर की पावर 3 हो जाएगी, एयोटा थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर यही कहती है। अब देखिए उन्होंने आपको सी बताया हुआ था कि पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है। अब मैंने आपको बताया था जो ई की पावर एयोटा थीटा होता है बेसिकली एक पूरे का पूरा सर्कल होता है, और सर्कल का एंगल 0 से 2 पाई होता है, और वो 0 से 2 पाई जो एंगल होता है उसके अंदर हाफ एंगल रियल पार्ट का होता है, हाफ एंगल इमेजिनरी पार्ट का होता है। यानी 0 से पाई जो एंगल होता है वो रियल पार्ट का होता है, 0 से पाई जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट का होता है। अब यहाँ पे जस्ट आपको पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस का है। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस का क्या मतलब होता है, देखो अगर आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ करो, यहाँ पे पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस स्टार्ट होकर यहाँ पे पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद नीचे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस आ जाता है। यानी वाई की वैल्यू देखें यहाँ पे पॉजिटिव होती है इमेजिनरी पार्ट, और बेसिकली आपके पास पूरे के पूरे फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट को कवर कर लेती है। तो जस्ट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की बात की जाए उसका एंगल 0 से पाई आएगा। आपने कहा एंगल 0 से पाई था, उसकी भी पावर 3 कर देनी है। पावर 3 करने का मतलब है आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू 0 0 रह जाएगा, 3 थीटा 3 पाई। यानी कि अब आपके पास जो इसका इमेज आया पूरे का पूरा ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन आया जिसके अंदर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ये हो, और थीटा जो हो आपका 3 थीटा वो 0 से 3 पाई के बिटवीन लाया करे। इसी तरह बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से लेके ऑनवर्ड है। इनमें भी जस्ट बच्चों आपने यही काम करना है, फंक्शन दे दिया गया और सर्कल बता दिया गया है। ये सर्कल का बच्चों रेडियस होता है, ये सर्कल का सेंटर होता है। ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर -1 है, रेडियस 2 है। आप इसका भी फंक्शन लिखोगे, फंक्शन लिखा बता दिया, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। पोलर फॉर्म में लिखा, पोलर फॉर्म में लिखने के बाद जो रेडियस की वैल्यू थी वो पुट की, जो उसका सेंटर था, सेंटर जितना हो उतनी चीज़ आप ऐड कर देते हो। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन के साथ आ रही हो वो ऐड हो जाती है, अगर पॉजिटिव के साथ आ रही हो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिए आपने ड्यू टू नेगेटिव साइन थी यहाँ प्लस कर दिया, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के बाद आपको फंक्शन एफ ऑफ एयोटा जेड कहा हुआ था, इस पूरी की पूरी टर्म को एयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसके इमेजिनरी पार्ट पे आओ ज़रा, इमेजिनरी पार्ट पे आओ तो देखो यहाँ पे अयोटा आपके पास 2 cos थीटा प्लस 1 दिस टर्म बन रही है। और अगर इस वाली टर्म को बच्चों आप गौर करके देखो, इसे सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो अयोटा और साइन वाली चीज़ होनी इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा होगा, और यहाँ पे जस्ट प्लस अयोटा आ रहा होगा। इसका मतलब ये होता है जो चीज़ कॉमन आ रही हो वो बच्चों आपका रेडियस होता है, क्योंकि आर ई की पावर अयोटा थीटा आपके पास चीज़ होती है ना। तो जो चीज़ आपके पास बाहर आ रही हो पोलर फॉर्म के फंक्शन के साथ वो रेडियस होती है, और जो चीज़ ऐड हो रही हो वो आपका सेंटर होती है। और बताया था प्लस के साथ हो तो माइनस में चेंज हो जाती है। यानी यहाँ से जो फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन होगा बेसिकली ये z ही, लेकिन अब उसका रेडियस 2 बन गया है। पहले भी 2 था तो रेडियस आप 2 ही लिख दोगे। जस्ट फर्क सेंटर पे आया है, पहले सेंटर -1 था, अब सेंटर जो है वो माइनस एयोटा बन गया है। माइनस था तो प्लस की फॉर्म में लिखा था, प्लस से अगर उधर जाओगे तो माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब जैसे मोड की फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। सिमिलरली 23 क्वेश्चन के लिए करोगे, जस्ट आपने लिखा 1/z क्या था, आपको जो सर्कल का सेंटर है वो 0 दिया हुआ है, रेडियस 2 बताया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट से करोगे। उसके बाद देखोगे कि रेडियस में चेंजेस आएंगे, पहले रेडियस 2 था 1/2 में चेंज हो गया, तो बता दोगे ये आपके पास एक ऐसा सर्कल बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 भी बच्चों आप लोगों ने ऐसे कर लेना है। अभी फर्स्ट 25 इसके क्वेश्चन आपने ट्राई करने, अगर कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे।